बैकलॉग को क्लियर करने का सबसे जो इफेक्टिव तरीका वो है कि अपने टाइम खुद जनरेट करना या निकालना टाइम, ताकि तुम बैकलॉग क्लियर कर सको। यही एडवांस की भी एक अलग से स्ट्रेटेजी होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। मतलब क्लास 11th में तो मैं ऑफलाइन गया था कम्प्लीटली, मतलब कुछ ऑनलाइन सोर्सेज देखे थे। क्लास 12th में मैं कम्प्लीटली पीडब्ल्यू पे शिफ्ट हो गया, ऑनलाइन स्टडी करने लगा कम्प्लीटली घर पे बैठ के। केमिस्ट्री में सबसे बड़ी आदत ये थी कि मैंने उसके लिए अलग से नोटबुक बनाई थी, क्वेश्चन बैंक का। बैकलॉग्स, रिवीजन, क्लास 12 जेई एडवांस तक कैसे रिवाइज करें, ये सब आज के दास्ताई जेई एपिसोड का थीम। वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ दास्ताई जेई, जो इंडिया का टॉप आईआईटी जेई पॉडकास्ट है, जहां पे मेरा अटेम्प्ट यही रहता है कि अपनी टीम के साथ मिलके मैं आपके पास स्टोरीज लेके आ सकूं टॉपर्स की, आईआईटी जेई की, जिन्होंने अलग अलग कोनों से देश के अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करके और आपके ही जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करके अगेंस्ट ऑल ऑड्स दे डन एक्सट्रीमली वेल, एंड उन्होंने वो सपना अचीव किया है जो शायद आज आप देख रहे हो। एंड थ्रू दी स्टोरीज मेरा अटेम्प्ट रहता है कि आपको उन लोगों का एक्सेस दिला पाऊं जो शायद आपके आसपास नहीं है, लेकिन उन लोगों से आप सीख जरूर बहुत कुछ सकते हो। एंड हर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी ना किसी ने कभी फेस किया है एंड जनरेट किया। मेरी आपसे मांग सिर्फ इतनी है कि आप सब्सक्राइब कर लो हमारे इस नए चैनल को, स्पेशली जो दास्ताई जेई के लिए बना है। आप नीचे यूट्यूब पे जाओगे तो आपको 2 चैनल दिख रहे होंगे, उसमें से एक है दास्ताई जेई बाय तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे दास्ताई जेई के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सिर्फ यहीं होस्ट होंगे, एंड इसके पॉडकास्ट सेक्शन में जाके आप सारे पॉडकास्ट देख सकते हो हमारे दास्ताई जेई के। तो सब्सक्राइब कर लो उस चैनल को, एंड साथ ही लाइक कर देना वीडियो को, एंड नीचे कमेंट कर देना आपकी जो भी प्रॉब्लम है जो आप आने वाले पॉडकास्ट में सुनना चाहते हो। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेलकम निखिल टू द पॉडकास्ट दास्ताई जेई में। बहुत स्वागत है तुम्हारा, बट तुमने बिल्कुल आईआईटी दिल्ली का हमें बैकग्राउंड दिया है, मुझे बहुत मजा आ गया देख के ये बात। ये आईआईटी दिल्ली का लेक्चर हॉल है। हाँ यस सर, आईटी थ्री का लेक्चर हॉल में बैठा हूँ अभी मैं। लवली लवली। तो देखो गाइस, ये तुम्हारे लिए हमने मोटिवेशन पहली बात तो बैकग्राउंड में ही डाल दी है। दिस इज आईआईटी दिल्ली का ही लेक्चर हॉल वेयर यू माइट बी इन द कमिंग फ्यूचर सिटिंग, और हमें पॉडकास्ट इस पे ज्वाइन कर रहे होगे दास्ताई जेई में। तो अगर आपका ये ड्रीम है और अगर आप ये कर सकते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर जाना, ताकि मैं उस कमेंट को जब लाइक करूँ तो आपको मोटिवेशन मिले। बट नितिन, एनीवेज, आज के पॉडकास्ट का थीम ब्रदर रिविजन है, एंड रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आईआईटी जेई, बिकॉज पढ़ाई सब करते हैं एक बार में, लेकिन एक बार में किसी को कोई चीज याद नहीं होती, शायद थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी चीजें याद होती हैं, लेकिन जो मेजोरिटी आपका रैंक बनता है, जो अंडरस्टैंडिंग डेप्थ आती है आपको, वो रिवीजन से ही आती है आईआईटी जेई में। हम्म। एंड रिवीजन देखो 2 टाइप की होती है। एक होता है जब हम बैकलॉग्स रिवाइज कर रहे होते हैं, क्लास 11th के बच्चे अब जो 12th में जा रहे हैं या चले गए हैं, J27 के बच्चे जो हैं जैसे, स्पेशली उन लोगों को बैकलॉग्स का बहुत दिक्कत आ रहा होगा। तो आज रिवीजन स्ट्रैटेजी की इस वीडियो को बैकलॉग से ही शुरू करते हैं। आईआईटी जेई में बैकलॉग्स इज अ मेजर इशू। कभी तुम्हारे को क्या बैकलॉग आया था? ऑल इंडिया रैंक टॉप 500 आईआईटी दिल्ली सीएसई में भी तुम हाँ, पहुंचे हो। बैकलॉग्स, चलो बढ़िया, ठीक है, तो तुम कह रहे हो आया था। अब बैकलॉग्स को यार कवर कैसे करते हैं, उससे रिकवर कैसे होते हैं, तुमने उसके तुम्हारी क्या जर्नी थी, अपनी दास्तां के थ्रू प्लीज हमें बताओ। तो मैंने अपनी जो आईटी जे की वो जर्नी थी वो स्टार्ट की थी क्लास 11 से। ठीक है। तो मेरी जो क्लास 11 थी वो इतनी डिसेंट नहीं गई थी, मतलब ठीक उसमें है। कुछ कुछ, मतलब वो स्टार्टिंग थी फेज था मेरा, तो कुछ कुछ चैप्टर्स थे जो मुझे हार्ड लगे थे। हम्म। तो उन चैप्टर्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं कर पाया था, तो एक टाइप से वो बैकलॉग बने, क्योंकि थ्योरी कवर होने को हम चैप्टर कंप्लीट नहीं बोल सकते हैं। हम्म। तो वो कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस लगी थी मेरी, और जो लास्ट के चैप्टर्स थे जो टाइम पे वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे हमारी कोचिंग में ही, हम्म। तो वो चैप्टर्स भी हमारे मेरा बैकलॉग बन गए थे मेजरली। गॉट इट। तो लाइक मैंने कुछ चैप्टर्स तो ऐसे कंप्लीट किए थे कि क्लास 12 से स्टार्ट होने से पहले हम्म। जो बीच में हमें गैप मिलता है उसमें मैंने कुछ चैप्टर्स ट्राई किए थे कंप्लीट करने के। ठीक है। ऑब्वियसली उसमें सारे नहीं हुए थे मेरे। हाँ। तो जो लेफ्ट ओवर चैप्टर्स थे वो हम्म। मैंने ऐसा नहीं किया कि क्लास 12 स्टार्ट ना करके पहले उनको कंप्लीट करूँ, मैंने अच्छा। क्लास 12 स्टार्ट कर दी। ठीक है। क्योंकि लास्ट के चैप्टर ऐसे हैं कि वो क्लास 12 के बेसिक्स में से वो नहीं डालेंगे कि तुम्हें कि वो चैप्टर तुम कर नहीं पाओगे। हाँ। तो मैंने वो चैप्टर ऐसे कवर किया कि क्लास 12 चल रही है मेरी, ऑन गोइंग है, ठीक और है। क्लास 11 भी मैं थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा साइड पे करके ही जब टाइम कंप्लीट निकाल के करता तुम कह रहे हो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, बीच में जो गैप मिलती है उसमें तो करो ही, लेकिन अगर मान लो वो गैप खत्म हो गई है, अब 12th स्टार्ट हो गई है, तो 12th के साइड बाय साइड टाइम निकालते हो। अब टाइम, लोग पूछेंगे, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि टाइम कैसे निकालूं, मेरे को बहुत टाइम लगता है पढ़ाई करने में, और क्लास 12th में भी नया पढ़ूं या टाइम निकालूं, उसको कैसे स्ट्रैटेजाइज करते थे तुम? क्या वीकेंड में टाइम निकालते थे, या तुम हर दिन थोड़ा टाइम निकालते थे, या जब टाइम मिले तब निकालते थे? उसका क्या प्लान होता है? मैं ऐसा करता था कि जैसे अब तुम स्टार्टिंग में क्लास 12 स्टार्ट करोगे तो ऐसा भी नहीं कि तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ना है। अगर तुम अच्छे से टाइम मैनेज करके, कि जैसे सर ने क्लास चैप्टर खत्म कर दिया उसके बाद तुम लेक्चर नोट्स रिवाइज किए,
और जो सर ने होमवर्क दिया वो कंप्लीट कर लिया, हम्म। तो वो एक डिसेंट टाइम में खत्म हो जाता है। तो कुछ टाइम बचता था मेरे पास कि एक हम्म। घंटा बच गया किसी दिन, तो हम्म। उस एक घंटे में मैंने जल्दी से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, जो चैप्टर मैंने रिवाइज करे उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली जो रह गए थे मेरे, राइट। थोड़ा थोड़ा करते करते। और वीकेंड में तो काफी टाइम मिल जाता है कि वीकेंड में तो हम्म। तुम्हारे पास संडे की कोई छुट्टी मिलती, तो उसमें मैं अच्छे से रिवाइज कर लेता था। तो हम्म। ऐसा रहता कभी कभी वो रिवीजन मेरा, जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम क्लास 11 की रिवाइज कर रहे हो, हम्म। मैं उस वीकेंड को क्लास 12 का रिवीजन रिवीजन भी करता था, जो हो गए मेरे चैप्टर प्रीवियस चैप्टर्स। हम्म। और ये मैंने क्लास 11th में भी किया था कि जो मेरे जो टेस्ट आने वाला था उससे पहले रिवीजन कर लिया कि टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। हम्म। तो वो ऐसे ऐसे करते करते जैसे क्लास 12th में भी, हम्म। तो क्लास 11 ऐसे थोड़ी सी खत्म हो गई थी मेरी, पर ठीक जबकि है। मैं कंप्लीटली खत्म नहीं कर पाया, तो क्लास 12th हम्म। के एंड में तो हम हम्म। सब क्लास 11th का रिवीजन करते ही हैं। तो हम्म। उसमें भी मैंने क्लास 11th कंप्लीटली फिनिश कर ली, गॉट क्लास इट। 12th का भी रिवीजन फिनिश किया। हम्म। ठीक है। तो इसका और जी स्ट्रक्चर मैं मोटा मोटा जो समझा, जो लोगों को सीखना चाहिए। ए, तुम गैप में तो करो ही जो तुम्हें 11th के बाद मिलता है, उसके बाद 12th के साइड बाय साइड तुम्हें टाइम निकालना है। वो अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना गाइस कि तुमने अगर कुछ टाइम गवाया है, तुमने कोई बैकलॉग अगर क्रिएट किया है, तो तुम्हें ही उसके लिए एफर्ट मेहनत डालनी पड़ेगी। और वो मेहनत कैसे हो सकती है? वो ऐसे हो सकती है कि तुम अपने क्लास 12th का जो अभी होमवर्क मिल रहा है क्लास में, जैसा नितिन ने बोला, उसको जल्दी खत्म करके अपने लिए थोड़ा टाइम क्रिएट करो। तो वो पॉकेट्स, वो टाइम अपने आप के लिए क्रिएट करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि यार मेरा कुछ पेंडिंग है, मुझे उसके लिए टाइम खुद ही बनाना है। आके तुम्हारे को कोई फ्री टाइम ऐसे नहीं देने वाला कि जाओ बेटा अब तुम ऐश करो, अब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। लास्ट में वो टाइम एक आएगा, जैसा पॉइंट। नितिन ने बोला, उसको भी करो लास्ट में। जब 12th भी खत्म हो जाती है, देन यू विल गेट टाइम। बट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि तब प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हमें टाइम लगाना है, तब हमें प्रैक्टिस में भी टाइम लगाना है। एंड प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी रिविजन होती है। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस पॉइंट जो नितिन ने बोला, इसके अपना टाइम खुद बनाना है, तुम्हें जितना बना सकते हो। ठीक है। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात नितिन ने जो बोली, उसकी बात से पता चलती है कि 11th के साथ साथ 12th की रिवीजन भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर दी, क्योंकि हम्म। बाद में कोई ये नहीं पूछेगा ये 11th का क्वेश्चन था या 12th का क्वेश्चन था। जेई हम्म। में हर क्वेश्चन तुम्हें उतने ही मार्क्स लेके आने वाला है, तो जितनी रिवीजन साइड बाय साइड तुम शुरू कर दो अभी से ही, उतना ही अच्छा है। तो ग्रेट पॉइंट्स नितिन ऑन दैट। अब मेरे को बताओ यार, तुम, अगर मैं बात करूं जेई एंड थोड़ा सा, मतलब मेरे को अपनी दास्ता भी बताओ नितिन, मतलब तुम ऑनलाइन से कितना पढ़ रहे थे, ऑफलाइन से कितना पढ़ रहे थे? क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है तुमने दोनों से एक्सपोजर लिया है, राइट? हाँ, लाइक मैंने क्लास 11 ऑफलाइन से स्टार्ट किया था, क्योंकि ऑनलाइन का ऐसा मुझ पर ट्रस्ट नहीं था कि ऑनलाइन से मैं कर पाऊंगा, क्योंकि ठीक अब है। तक मैंने ऑफलाइन ही पढ़ा था, तो मैं ऑफलाइन गया क्लास 11th में। तो ठीक है। पर मुझे ऐसा लगा कि ऑफलाइन में वो वाला नहीं आया कि एडवांस लेवल पढ़ा रहे हैं या चैप्टर ढंग से कंप्लीट नहीं हो रहा था, ठीक क्योंकि है। मैं साइड बाय साइड जो मॉड्यूल और बुक्स भी पढ़ता था कि हम्म। बुक्स में कितना कंटेंट और क्लास में कितना कंटेंट पढ़ा रहे हैं। हम्म। तो मुझे लगता था कि कुछ तो गैप है दोनों में। हम्म। तो मैं बाकी जो कंटेंट था वो बुक से पढ़ लेता था, कहीं ऑनलाइन यूट्यूब से देख लिया, मतलब हाँ। काफी सारे टीचर्स थे, तो ऐसे हम्म। मतलब वो कंटेंट पर ऐसा था, काफी टाइम वेस्टिंग हो जाता है मेरे लिए कि मैं ऑफलाइन भी जाऊं, हम्म। ऑनलाइन यूट्यूब से भी देखूं, यहाँ वहां से सोर्सेज से भी देखूं। हम्म। मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ही फॉलो करता हूँ, तो क्लास 11th में फिर मैंने क्लास 11th खत्म होती है क्लास 12th ऑफ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया कि ऑनलाइन पढ़ूंगा कंप्लीटली मैं। ठीक है। तो उसमें ये मेरा कहाँ काफी से टाइम किया बचा। तुमने? पीडब्ल्यू से? हाँ, पीडब्ल्यू से ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था मैं। ठीक है। तो तुमने इसीलिए ऑनलाइन पे शिफ्ट किया क्योंकि तुम्हें लगा कि एडवांस की इतनी अच्छे से प्रेपरेशन नहीं हो रही, इतनी अच्छी तुम्हारी प्रेपरेशन नहीं हो रही। तो ये रिवीजन के लिए हमें एक और अच्छी बहुत चीज सिखाता है नितिन, कि अब 11th तुमने जितनी भी पढ़ी, वो तुमने एडवांस लेवल तक नहीं पढ़ी थी, राइट? एंड ये 12th के भी बच्चे अभी इनफैक्ट ऐसे कई होंगे जो जेई मेंस के बाद अब एडवांस की तरफ जा रहे हैं। जेई मेन का रिजल्ट आ गया, आने वाला है। शायद जब तक वीडियो आएगी तब तक आ चुका है। बट जब जेई मेन से जेई एडवांस में पिवट करते हो, शिफ्ट करते हो, तो जेई एडवांस ओरिएंटेड रिवीजन कैसे करते हो? एडवांस की पढ़ाई क्या होती है, अलग कैसे होती है? एंड रिवीजन में एडवांस का फ्लेवर कैसे लेके आता है कोई? मतलब ऐसा लगता है कि रिवीजन में एडवांस लेवल कुछ नहीं होता, कि तुम जैसे अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हो, हम्म। टीचर ने पढ़ाया, तुमने नोट्स रिवाइज किए, हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो हमेशा एक बंदा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बेसिक से स्टार्ट करता है कि बेसिक क्वेश्चन किए, फिर बिल्कुल। जेई मेंस के पीवाईक्यूज उसके लेवल के क्वेश्चंस किए, फिर जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज किए। हम्म। तो ये स्टेप बाय स्टेप है कि ऐसा नहीं कि तुम सीधा जे एडवांस लेवल प्रैक्टिस करने वाले हो, पहले जे मेंस करोगे, जे हम्म। एडवांस करोगे। हम्म। तो तुम्हें हर चैप्टर के तीनों लेवल कंप्लीट करने हैं, बेसिक, जे मेन, जे एडवांस। ठीक जब है। तुम तीनों स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ जाओगे तो तुम्हारी हम्म। ऑटोमेटिकली मेंस एडवांस दोनों लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी। हम्म। पर ऐसा भी रहता है कुछ कुछ चैप्टर्स में तुम खाली जे मेंस तक ही पहुंच पाते हो, हम्म। तो जिसमें तुम जे मेंस तक पहुंचे हो तो उसको जे एडवांस ले जाने का बेस्ट टाइम है जब तुमने जनवरी का जे मेंस निकाल लिया।
हम्म। तो उसके बाद एडवांस के लिए काफी टाइम मिलता है, उसमें तुम हर चैप्टर को जे एडवांस लेवल जितना पुश दे सकते हो। राइट। तो जे राइट। एडवांस की डिसेंट प्रिपरेशन हो जाती है, तो मैं हम्म। खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जे एडवांस के लिए, ऐसे थ्योरी अलग से नहीं पढ़नी फिर वापस। गॉट इट। ठीक है, ठीक है, तो तुम कह रहे हो कि जेई एडवांस के लिए ज्यादा, मतलब ए स्टेप बाय स्टेप ही होता है। अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर नहीं है तो तुम्हारी रिवीजन बेस से ही शुरू होनी चाहिए, जेई मेन से ही शुरू होनी चाहिए या बेसिक लेवल से शुरू होनी चाहिए, तब जाके तुम सीधा टॉप मंजिल पे कोई नहीं कूद सकता। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। एंड ऑल्सो तुम कह रहे हो जेई एडवांस के लिए जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल टूल है वो प्रैक्टिस सॉल्विंग ही है, पेपर सॉल्विंग ही है। दैट गेट्स मी टू माई हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। जब भी रिवीजन की बात हो तो नितिन कौन सी रिसोर्सेज फॉलो करता है, कौन सी रिसोर्सेज को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता है? क्या वो तुम्हारे नोट्स होते हैं जो तुमने बनाए हैं स्टेप, जब तुम ओरिजिनली प्रिपेयर कर रहे थे तब के नोट्स, या तुम नए नोट्स बनाते हो, या फिर तुम्हारी ऑनलाइन लेक्चर्स तुम देखते हो रिवीजन के लिए, वो होता है बेस्ट सोर्स, या तुम कोई नई बुक्स देखते हो वो होता है सोर्स, या तुम सिर्फ पीवाईक्यूज करते हो तुम्हारी सबसे वही बेस्ट सोर्स है, या इनका कोई कॉम्बिनेशन? तो रिसोर्सेज फॉर रिवीजन, मुझे उसकी स्ट्रैटेजी बताओ। मैंने लाइक नोट्स को, मतलब मैंने नोट्स अगर जी मेंस के लिए भी पढ़े अच्छे से, हम्म। तो मैंने नोट्स ऐसे नहीं करता था कि हर बार स्टार्ट होने से पहले नोट्स ही पढ़ रहा हूँ। जैसे मुझे कोई चैप्टर रिवाइज करना है, हाँ। तो मैं जल्दी जल्दी से नोट्स ऊपर ऊपर से देख लिया कि हाँ हाँ मुझे फॉर्मूला ऐसा तो मेरे दिमाग में है। ठीक है। तो फिर मैं सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो मैंने जो ठीक है। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर था ऐसा था कि मॉड्यूल, पहले मैं मॉड्यूल करता था हमेशा, हम्म। कि मॉड्यूल की जो हार्ड लेवल जैसे जो हार्ड एक्सरसाइज होती है जे एडवांस हाँ। लेवल की, वो हाँ। प्रैक्टिस की। हाँ। उसके बाद जे एडवांस की वाईक्यूज लगाए। या। वो अगर खत्म होने के बाद टाइम बचता था, तो मैं जो एडवांस लेवल बुक्स होती हैं जैसे फिजिक्स के लिए एरोडोक हो गई, हाँ। तो वो उसके कुछ कुछ जो वो होते हैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए। हम्म। ऐसी केमिस्ट्री के लिए है कुछ बुक्स, जैसे एनवर्स की हो गई, उसकी कुछ ऐसे कर लिया। अगर टाइम मिलता था तो मैं इन बुक्स को भी करता था साइड बाय साइड। ठीक है। तो ऐसे मतलब पहले मॉड्यूल किया, मॉड्यूल हम्म। खत्म होते फिर कर लिए उस चैप्टर हम्म। के। उस हम्म। चैप्टर के फिर करने के बाद मैं बुक्स पे जाता था। ठीक है। तो यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर रहता था मेरा। गॉट इट, गॉट इट, वेरी क्लियर। तो मतलब मॉड्यूल्स भी फॉलो हो रहे हैं, पीवाईक्यूज भी फॉलो हो रहे हैं, एंड कोई बुक्स अगर जैसे इरोडोव जैसी बुक्स है उसको भी टच अपॉन करते हो तो। बट आइडिया तुम्हारा मेन रहता है कि तुम्हें एक ग्रास्प आ जाए, एक होल्ड आ जाए उस टॉपिक की, और तुम हम्म। टफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओ उसमें। दैट इज योर अल्टीमेट गोल। भले ही रिसोर्स तुम कोई भी उठाओ, मॉड्यूल या बुक्स उठाओ, जिस भी ऑर्डर में उठाओ, एंड नोट्स भी, लेकिन तुम विजिट स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी से ऊपर ऊपर से कर लेते थे ताकि फॉर्मूले एक बार दिमाग में रिवाइज हो जाए। मैंने मतलब शॉर्ट शॉर्ट नोट्स ही बनाए थे मैंने, कि जब अच्छा, मैंने एक ये बार रिवीजन अच्छे में से बनाते थे शॉर्ट रिवीज नोट्स कर या ली। फिर पहले ही बनाए हुए थे? नहीं, मैंने रिवीजन कर लिया एक बार पहले फर्स्ट टाइम मैंने रिवीजन किया था, उसके बाद बनाए थे नोट्स मैंने, कि जब ठीक सेकंड है। टाइम रिवीजन कर रहा था। हम्म। तो मैं जब सेकंड टाइम रिवीजन करता तो मैं जल्दी जल्दी से नोट्स लिखता था, शॉर्ट नोट्स जो मेरे दिमाग में रहते थे चैप्टर पढ़ने के बाद, कि हाँ इस चैप्टर में ये था, फॉर्मुले से ये थोड़े अच्छे फॉर्मुलेशन को लिख अच्छा। लेता हूँ जो भूल जाता हूँ मैं। हाँ। कुछ अच्छे कुछ क्वेश्चन जो जे एडवांस में पूछे हैं, हम्म। कॉन्सेप्ट उनके लिख लिया एक बार, कि फिर हम्म। से रिपीट हुआ तो मैं कर पाऊंगा। हम्म। तो ऐसे मैंने हर चैप्टर को लगभग एक मतलब पर उसके फ्रंट में बैक में लिख लेता था, एक चैप्टर को एक या दो पेज में खत्म। वंडरफुल। वो ये काफी हेल्प होता है मुझे जे एडवांस के वन डे रिवीजन के लिए। बिल्कुल, और ये बहुत बहुत ही अच्छी आदत है नितिन। मतलब ये मैं स्ट्रेस ही नहीं कर सकता कितने लोगों की जिंदगियां बदली हैं आईआईटी जेई प्रेपरेशन में इस आदत से, कि पढ़ने के बाद, एक रिवीजन के बाद, अगर अपने मन से तुम याद करके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको एक जगह जॉट डाउन करो तो तुम्हारी रिटेंशन पावर कम से कम भी 10 गुना अच्छी हो जाती है। एंड हम्म। दिस इज द गोल्डन गोल्डन रूल, जो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, उसमें तुम अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो पढ़ो उसको, रिवाइज करो, जैसा हमने जितनी भी स्ट्रैटेजी, जितनी भी रिसोर्सेज बताई उससे पढ़ने के बाद लास्ट में एक शीट लो और उसमें सारे लिख डालो, जो फॉर्मूले याद आ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं, जो भूल जाओगे उसको लिख डालो। उसके बाद एक बार देख लो कुछ मिस तो नहीं हुआ, एंड दैट एक्सरसाइज वेन एवर यू डू इट, वो तुम्हारी रिविजन में तुम्हारी सबसे बेस्ट रिटेंशन में हेल्प करेगा। तो वेल सेड, वो बहुत अच्छा तुमने नोट्स के बारे में, शॉर्ट नोट्स के बारे में हमें एक टिप दे दी, जो इस दास्ताई जी के एपिसोड में, बाय द वे गाइस, आप ये सारी बहुत चीजें सीखोगे, एंड आने वाले एपिसोड्स में भी हम इन टॉपर्स से ऐसी ही कहानियां सिखवाते हैं। And इसीलिए अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, एंड कमेंट्स में अपने क्वेश्चन जरूर डाल दो, क्योंकि यहाँ मैं जितने क्वेश्चंस खोल के बैठता हूँ, दिस इज ऑल द कमेंट्स दैट यू गाइस हैव गिवन मी, एंड मैंने और मेरी टीम ने मिलकर कंपाइल किया होता है आपके क्वेश्चंस टॉपर्स तक पहुंचाने के लिए। वेल सेड नितिन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ऐसी चीजों पे चलते हैं जो मेरे को कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बारे में एंड रिवीजन के बारे में आए हैं। तो सबसे पहली चीज,
इज देयर एनी हैबिट दैट यू फॉलो फॉर रिविजन? कोई ऐसी नई आदत जो रिविजन फेज में तुमने अपने में डाली? अब कुछ लोग होते हैं कि मैं हफ्ते में एक बार टीचर के पास जाकर डाउट्स पूछूंगा, ये मेरी रिवीजन की एक आदत है, ऐसा कुछ हो सकता है। या और भी कुछ हो सकता है जो तुम लोगों को रेकमेंड करना चाहो कि इसने तुम्हें बहुत हेल्प किया रिटेंशन में, रिविजन में और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्गर बनाने में। मैं एक स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, वो केमिस्ट्री के लिए करता था, जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है। उसके लिए मैंने ऐसा किया था कि जो मैं पीवाईक्यूज करता था, तो कुछ ऐसे पीवाईक्यूज होते हैं जो मैंने थ्योरी में नहीं पढ़े हैं पर ठीक है। फिर भी पूछे गए हैं, तो मैं हम्म। उनको एक कॉपी बनाई थी और उसमें सारे क्वेश्चंस लिख दिए थे मैंने। उसमें मेरे कई सारे क्वेश्चंस कलेक्ट हो गए थे, गॉट तो मैं इट। उनको हर कुछ दिनों में रिवाइज कर लेता था, तो मुझे वो हाँ। क्वेश्चंस भी याद हो गए थे अच्छे से। हम्म। जो मोस्टली हेल्प करता है तुम्हारी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, काफी हेल्पफुल है कि जो क्वेश्चन नहीं लगे हम्म। उनको पूरा लिख दो एक पेपर पे। हम्म। गॉट इट। और बाकी तो और ऐसे। भी हम सब्जेक्ट वाइज भी इसको अप्रोच कर सकते हैं, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। हम अगर तुम्हें अभी रिवीजन में कुछ अलग अलग चीजें, जैसे तुमने मेरे को फिजिक्स में इरोडो का एक एग्जांपल दिया, केमिस्ट्री में अब तुम मुझे क्वेश्चन बैंक तुम अपना एक खुद का बना रहे थे, उसका एग्जांपल हाँ, दिया। खुद का। मैथ्स में कुछ ऐसा कुछ फॉलो करते थे तुम? मतलब मैथ्स के लिए तो मैं मेनली पीवाईक्यूज मतलब लगभग 2 बार तो किए थे, 2-3 बार पीवाईक्यूज कर लिया था हर चैप्टर के। ठीक है, तो भर के मतलब क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्विंग टाइम तो करते थे और पीवाई क्यू पे खास फोकस रहता था। एक बार पीवाईक्यूज के, सेकंड टाइम में मैंने कुछ स्टार मार्क कर लिए जो अच्छे बिल्कुल लगे, और हाँ। थर्ड टाइम में वो स्टार मार्क वाले कर लिए। गॉट इट। और ऐसी अगर मैं पूछूं, इफ देयर इज समथिंग दैट यू यू डू नॉट रेकमेंड, तुमने शायद अपना टाइम वेस्ट किया हो रिवीजन करते हो, यार मैं इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया था, ये यूजलेस है, ये मत किया करो, या ये कई लोगों को देखता हूँ मैं रिवीजन करते हुए ये गलती करते हैं। लाइक ऐसा रहता है कि मैंने काफी सारी ज्यादा चीजें पढ़ने की कोशिश की थी, कि हाँ। यहाँ से भी कुछ ऐसे जो बुक्स होती हैं जो थ्योरी के लिए, मैं उनको भी ट्राई किया था पढ़ने का। हाँ। उसमें मेरा काफी टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि उसमें रिलेवेंट चीजें नहीं होती हैं। अगर कुछ जो रिलेवेंट चीजें हैं वो मेरे नोट्स में लिखी हुई हैं, और जो राइट। अनरिलेवेंट है, इरिलेवेंट, उनको मैं फालतू में पढ़ रहा हूँ जो कहीं काम नहीं आई मेरे। गॉट उससे इट। मेरा काफी टाइम वेस्ट हुआ है। गॉट इट। नहीं, मैंने भी नितिन, मैंने ना अपनी क्लास में इतने ऐसे लोग देखे हैं जो जब मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जब जब लोग इतनी मोटी मोटी कुछ अलग ही लेवल की हाँ, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स लेके आ जाते हैं, और उनसे पूछ लो तो उनको उसमें बहुत ज्ञान होगा, बहुत कुछ नए नए टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म्स के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन उनके मार्क्स नहीं आ रहे होते थे, उनके बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मार्क्स नहीं आ रहे होते थे। सो नेवर डू दैट, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। अपने आप की सिलेबस की बाउंडेशंस में रहते हुए ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड अपने स्ट्रॉन्ग करो कॉन्सेप्ट। श्योर, अगर तुम इसमें एकदम महारत हासिल कर रहे हो, अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में 360 मार्क्स आ रहे हैं 360 में से, तो फिर कर लो तुम ये सब चीजें, बट फालतू में इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करके अपना ही तुम टाइम गवा रहे हो बेसिकली। और अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। उससे अच्छा जितने क्वेश्चन और कर सकते हो उतने कर लो, सही बात है। हाँ। ठीक है। एंड एक चीज जो लोग पूछते हैं कि मेरे को बहुत प्रेशर हो रहा है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, ये चीज कभी लगी नितिन तुम्हें कि कैसे करूं मैं कंप्लीट, कैसे करूं, बहुत कुछ है करने के लिए? हो सकता है 11वीं में लगी हो जब तुमने जस्ट ऑनलाइन स्टार्ट किया हाँ, था, तो उस चीज को कैसे ओवरकम किया, उस चीज की डिमोटिवेशन को? कोई तुम्हें आज सुन रहा होगा, वो सिमिलर पाथ पे होगा, वो क्या क्या कहना चाहोगे उनको? मतलब मुझे मेजरली से कई सारे अप डाउन हुए थे। जैसे मैंने बताया, 11th में मेरा 11th में काफी चलता, मैं इतना नहीं पढ़ता था ठीक से। ठीक है। तो मैं ब्लैक बैकलॉग बन गया था, तो मैंने हाँ। सोचा था कि मेरे पास एक साल है 12th का, और हाँ। 11th का इतना बैकलॉग भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि टाइम के साथ मैं खत्म कर लूंगा। मुझ पर मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा। हम्म। मैं हम्म। इससे ज्यादा डरा नहीं था कि मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, तो मैंने हम्म। टाइम के साथ वो कंप्लीट किया। राइट। फिर मुझे मेजरली एक तो मेरा ड्यू हुआ था कि मुझे काफी डर लगा था कि जब शायद अगस्त का टाइम था ठीक 12th है। में, ठीक है। तो मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे थे। हम्म। मुझे काफी ऐसे डर लगा था कि हमें होगा भी कि नहीं होगा। हम्म। मैं उस टाइम पे अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए थोड़ा एक्टिविटी वगैरह कर लिया बाहर, थोड़ा मतलब ट्रैवल, थोड़ा बहुत घूम लिया, वॉकिंग कर ली, रनिंग कर ली, ठीक है। स्ट्रेस दूर करने के लिए। और खुद हाँ। को ऐसे देता रहता है कि दिलासा कि मैं कर पाऊंगा। हम्म। चैप्टर रिवाइज कर अच्छे से, जैसे रहता था मॉक मॉक टेस्ट आने वाला है और मेरा सिलेबस काफी बचा हुआ है, रिवीजन भी मुझसे नहीं हुआ है, हम्म। फॉर्मूले भी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहे हैं। हम्म। तो मैं ट्राई करता था डरने के बजाय कि जितना मुझसे हो पा रहा है उतना करता हूँ। हम्म। मार्क्स आएंगे वो मैं देख लूंगा, जो हम्म। मार्क्स नहीं आएंगे तो उस चैप्टर को फिर से पढ़ लूंगा मॉक टेस्ट के बाद। राइट। तो ऐसा ऐसा मैं डिमोटिवेट भी हो रहे हो तो खुद को मोटिवेट कर लो, सेल्फ मोटिवेशन, हम्म। कि तुम कर वेरी वेल। सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक सबसे बेस्ट मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन ही होती है। ऑब्वियसली हम ये वीडियोस बनाते हैं आप लोगों को वो रियलाइज कराने के लिए कि किस तरीके से एक्चुअली आफ्टर सीइंग ऑल दिस
तुम अपने ही साथी रहोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है तुम खुद की नजर में सोचो कि यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी कैसी भी प्रॉब्लम हो, जस्ट थिंक दैट तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ के एज के लोग कर रहे हैं। ऐसी कई कहानियां मैं तुम्हारे सामने लेके आ चुका हूँ जहाँ पे लोगों ने कहाँ कहाँ से उठ उठ के अपनी टॉप रैंक्स एंड टॉप आईआईटीज में पहुंचे हैं। तो तुम अकेले नहीं हो व्हेन यू थिंक कि यार आई एम स्ट्रेस्ड, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, कोई और मुझसे ज्यादा मार्क्स ला रहा है, कोई कम मार्क्स लेके आ रहा है। तुम कर सकते हो, अगर तुम सोचो कि तुम कर सकते हो, एंड मेहनत तुम्हें लगेगी। देखो, पुश तुम्हें करना है, जैसे नितिन ने बोला, ठीक है मैं काम फिर करता था देख के कि मार्क्स अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, उसमें मेहनत करूँ, उस टॉपिक पे मेहनत करूँ। वो हाँ। सब चीजें करनी एसेंशियल हैं, बट साथ ही साथ ये भी एसेंशियल है अपने माइंड सेट को उस पे रखना कि यार रिजल्ट देखूंगा मैं बाद में, बट एफर्ट मेरे को पूरा देना है। अपने आप को खुद सच्चाई से, मैं अपनी आंखों में आंखें डाल के देखना चाहिए कि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, देखो मैंने अपना फुल एफर्ट दिया है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ठीक है नितिन, आई थिंक मेरे अपनी तरफ से मेरे क्वेश्चंस तो मोस्टली डन है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई कमेंट ऐसा बचा जो हमने अभी कवर नहीं किया। हमने नोट्स के बारे में भी बात कर ली, हमने मॉक टेस्ट के बारे में भी बात कर ली, सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी कर ली, स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस कर लिया है, हैबिट भी तुमने मेरे को बता दी कौन सी है। अब टू एंड दिस निखिल, नितिन सॉरी, मैं निखिल जस्ट मेरा एक दोस्त है, उससे बात किए जा रहा हूँ इसलिए बार बार निखिल बोल रहा हूँ, बट नितिन, टू एंड दिस तुम्हारी क्या एडवाइस है एक आईआईटी जेई एस्पिरेंट से, जो शायद तुम्हारे शूज में था जब जहां तुम थे, आज वो वहां है, और वो तुमसे कुछ सीखना चाह रहा है, तुमसे कुछ जानना चाह रहा है, टू गेट सक्सेसफुल, टू गेट वेयर यू आर, उसको भी आईआईटी दिल्ली सीएसई पहुंचना है। क्या तुम्हारी क्लोजिंग रिमार्क्स हैं? इसको भले ही तुम रिविजन ओरिएंटेड रखो या तुम एक जनरल एडवाइस दे सकते हो। हाँ, एक मतलब रिवीजन ओरिएंटेड तुम ये रख सकते हो कि जब तुम्हारा मॉक टेस्ट हो रहा है तो तुम एक मॉक टेस्ट की कॉपी बनाना, हम्म। जिसमें तुम ये लिखोगे तुम्हारी गलती है। मतलब मैंने एक मेंटेन किया था रजिस्टर, उसमें मैं सब लिखता था कि इस मॉक टेस्ट में क्या गलती हुई, इसमें क्या हम्म। गलती करी मैंने, तो वो ठीक है। टाइम के साथ साथ मेरी इंप्रूव होती गई और मेरा हम्म। टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो गया। हम्म। मैंने मतलब फिर मॉक टेस्ट में जितना मुझे आता उतना मैं परफॉर्मेंस कर पा रहा था, ऐसा ठीक नहीं है। रहता कि कम कर पा रहे हो, उतना इक्वल कर पा रहा था मैं। ठीक है। एक तो ये एडवाइस रहेगी। बाकी तुम्हें फोकस करना है मेजरली रिवीजन में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ठीक है। थ्योरी तुम जल्दी से खत्म कर लो और ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतनी करो चैप्टर की। और हम्म। फिर एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना खुद के हाथ बैठ के, रिटेंशन पावर से या थोड़ा हम्म। शॉर्ट नोट्स देख के। एक हम्म। बार लिख लिया, हम्म। एक बार एडवाइस अच्छी रहती है कि तुम्हें याद हो जाता है सब कुछ नोट्स हम्म। वगैरह। हम्म। बाकी तो तुम मतलब अपना टाइम जितना पढ़ाई में अभी दे सकते हो उतना देना। हम्म। ऐसे मत रहना कि तुम बाहर घूम रहे हो, मतलब एक हम्म। दो दिन ऐसे तो तुम्हें काफी हैवी हो रहा है फील, तो थोड़ा घूम लिया कुछ देर के लिए। हम्म। बाकी तुम्हें अपने पढ़ाई पे फोकस करना है मेजरली। राइट। तुम्हें गॉट। बिल्कुल भी यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों के साथ, मतलब थोड़ा दोस्तों के साथ घूम सकते हो पर इतना नहीं कि पूरा दिन चला जा रहा है। हम्म। टाइम मैनेज करना आना चाहिए तुम्हें पढ़ाई के लिए। बढ़िया। लव इट, लव इट। जब एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट एस्पिरेंट्स ये एडवाइस सुनते हैं, उनको समझ आ जाता है। एंड आई एम श्योर गाइस तुम कमेंट्स में लिखने वाले हो कि ऑनेस्ट टॉपर, ऑनेस्ट टॉपर, क्योंकि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि नितिन ने आज जितनी एडवाइस दी है स्ट्रेट फ्रॉम हिज हार्ट दी है। एंड मैं भी अपनी तरफ से थोड़े बहुत थ्रू क्वेश्चंस कोशिश करता हूँ कि हम सारे टॉपर्स के थ्रू उनके जो बेस्ट आदतें हैं वो आप तक पहुंचा पाए। लेट अस नो आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट। मुझे तो होपफुली ये लग रहा है बहुत कुछ सीखोगे आप इस पॉडकास्ट से एंड आने वाले पॉडकास्ट से भी। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब। नीचे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस भी डाल देना, और कौन सी थीम्स, कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए आपको, दास्ताई जी के अगले टॉपिक्स चाहिए वो हमें बता देना। बट थैंक यू नितिन टाइम निकालने के लिए। एंड तुम्हारा क्विज भी है कल, तो बिल्कुल जाओ उसके लिए, पढ़ो हाँ, अच्छे से। संडे को टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड ऑल द बेस्ट नितिन फॉर वट एवर यूल डू। आई एम श्योर थैंक तुम यू बहुत सर। अच्छा करोगे।